एहसास तालीमी वज़ाइफ मोबाइल ऐप का इजरा। आज ही गूगल प्ले स्टोर से तालीमी वज़ाइफ मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। शनाख्ती कार्ड से अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, 1 से 12वीं तक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़ीशान, आप देख रहे हैं ZG अपडेट्स। व्यूअर्स, आज आपको हम बताएंगे कि आपने एहसास तालीमी वज़ाइफ किस तरह से हासिल करने हैं, जो कि आपको एहसास की तरफ से तालीम के बच्चों की तालीम के लिए वज़ाइफ दिए जा रहे हैं, उनकी आपने किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन के तरीके से लेकर आपको हम वज़ाइफ हासिल करने तक तमाम तर तरीक़ाकार तफसील से बताने जा रहे हैं। इसके लिए लाजमी होगा कि आपने सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं। 5 मिनट की ये वीडियो है। आपने अगर 5 मिनट ये वीडियो देख ली तो आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ना ही आपको कहीं से और वीडियोस देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही रहनुमाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको हम तमाम तर तरीक़ाकार जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आपको बताने जा रहे हैं। आप हमारी वीडियो के शुरू में देख चुके हैं कि एहसास तालीमी वज़ाइफ ऐप का वो मुतारिफ़ करवा दी गई है, क्योंकि ऐप तो 1 महीना पहले से वर्क कर रही थी लेकिन वो फंक्शनल नहीं थी और ये इंस्टॉल हो जाती थी, सारा कुछ हो जाता था, लेकिन जब आप अंदराज करते थे तो अंदराज में मसला आ रहा था। बहुत सारे व्यूअर्स बार बार शिकायत कर रहे थे कि जब हम ऐप खोलते हैं तो ऐप काम नहीं कर रही। तो नाज़रीन मोहतरम, आज से ये ऐप इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी है। तो नाज़रीन मोहतरम, आपको तमाम तर तरीक़ाकार मैं बता देता हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करते और ना ही अपना। तो नाज़रीन मोहतरम, उससे पहले कि मैं आपको तमाम तर तफसीलात बताऊँ, इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा इस चैनल ZG अपडेट्स को अभी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैंने ऐसी अहम बातें बतानी हैं कि फिर आपको ना सब्सक्राइब करना याद रहेगा, ना ही लाइक करना याद रहेगा। तो इसलिए लाजमी है कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि वो चैनल जो आपको अच्छी मालूमात देता है, वो अगर आप सब्सक्राइबर होंगे उनके, तो फिर आपको जो भी उस चैनल से मालूमात आएंगी फ़ौरन से आप तक पहुँच जाया करेंगी। खुद ब खुद ही आपके यूट्यूब में पहुँच जाएंगी। आप यूट्यूब ओपन करेंगे तो आपको फ़ौरन से वो मिल जाएंगी और नई से नई रहनुमाई आपको मिल जाएगी। जी नाज़रीन, तो एहसास तालीमी वज़ाइफ ऐप आपने गूगल प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल करनी है। बिल्कुल मैं बुनियादी तौर पर आपको लेके चलूँगा और आखिर तक समझाऊँगा। आपने एहसास तालीमी वज़ाइफ ऐप लिखना है गूगल प्ले स्टोर में जाकर। जैसे ही प्ले स्टोर में लिखेंगे तो नीचे आपको बहुत सारी ऐप्स नज़र आएंगी, तो उनमें से आपने वो ऐप सेलेक्ट करनी है जो आपको नज़र आए कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई, और उसका लोगो भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो वो ऐप जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपने ऐप खोलनी है। सबसे पहले आपसे वो उस खातून का शनाख्ती कार्ड पूछा जाएगा जो कि एहसास कफ़ालत से पैसे ले रही है और उन बच्चों की माँ है। बच्चों की वालिदा का जैसे ही आपने अंदराज कर दिया शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके बाद बच्चों की माँ का नाम पूछा जाएगा। नाम लगाने के बाद आपसे उसके बाद एक टोकन नंबर पूछा जाएगा। अगर टोकन आपके पास मौजूद नहीं है तो वो खाना आपने खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपने साइन इन कर देना है। जैसे ही आपने साइन इन करना है, उसके बाद आपसे बच्चों के तमाम तर तफसीलात के बारे में आगाह किया जाएगा। बच्चों की तफसीलात में सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चों का बे फॉर्म आपसे पूछा जाएगा कि बच्चे का बे फॉर्म नंबर क्या है। बच्चों का बे फॉर्म नंबर, और उसके बाद स्कूल का नाम पूछा जाएगा। जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम बताएंगे। तमाम तर तफसीलात आपसे बच्चों के वालिद का नाम, वालदा का नाम, सब कुछ जैसे ही पूछा जाएगा आपने क्लास के मुताबिक वो लिखते जाना है। क्लास भी जो होगी बच्चों की वो भी लिखनी है। हर बच्चे का अंदाज़ अलग अलग होगा। जैसे ये तमाम तर तफसीलात आप सही तरीके से दे देंगे, याद रखिएगा ये तफसीलात आपने बिल्कुल गौर से लिखनी है। बार बार उसके स्पेलिंग, बच्चों की वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर, ये और बेफाम नंबर, ये तमाम तर तफसीलात आपने क्लियर कर लिखनी है। अगर इनमें आप मिस्टेक करेंगे तो आपका बच्चा फ़ौरन से नाअहल हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप उसी स्कूल का नाम लिखें जिस स्कूल में वो आपका बच्चा पढ़ रहा है, वही क्लास लिखें जिसमें पढ़ रहा है। अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो आपका डाटा गलत शुमार किया जाएगा और आपके बच्चे को फ़ौरन नाअहल कर दिया जाएगा। इसके साथ ये भी आपको बताते चलें कि आपके बच्चे की स्कूल में हाज़िरी 70% से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी अगर लगा लें कि साल में 210 हाज़िरियाँ बनती हैं, या 1 महीने की बात मैं करूं, 1 महीने में 26 हाज़िरियाँ होती हैं, तो अगर आपका बच्चा 22 दिन स्कूल जाएगा तो तब आपके बच्चे को वजीफ़ा मिलेगा। अगर 22 से 21 या 20 दिन बच्चा आपका स्कूल जाता है महीने में, तो आपके बच्चे का वजीफ़ा ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए 70% से ज़्यादा हाज़िरी होना लाजमी है।
اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ پریشانی ہوگی کہ آپ کے بچے کا یہ وظیفہ آپ کے بچے کو ملے گا کیسے. تو وظیفہ ملنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بچوں کی والدہ کے نام پر جو کہ اساس کفالت کی قسط آتی ہے، اسی قسط کے ساتھ ضم کر کے، یعنی اسی قسط میں ملا کے آپ کا وظیفہ مل جائے گا. یعنی اگر بچے کی ماں کو 14,000 مل رہے ہیں اور ان کا وظیفہ 8,000 آیا پڑا ہے، تو بچوں کی ماں کو 22,000 روپے ملیں گے اور اس کے اکاؤنٹ سے 22,000 روپے ہی آپ نکلوا سکیں گے. اس کے لیے میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں باقی ویڈیوز میں بھی کہ جیسے ہی احساس کفالت کی آپ رقم لینے جاتے ہیں تو رسید لازمی حاصل کریں، کیونکہ رسید کے اوپر بعض اوقات 25 یا 30,000 کی اماؤنٹ آ رہی ہے جو کہ احساس تعلیمی وظائف جس میں شامل کیے جا رہے ہیں. اس لیے یہ رسید آپ کے لیے لازمی انتہائی لازمی ہے اور یہ وصول کر کے آیا کریں. اسی کے ساتھ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب آپ نے کر لیا ہوگا، ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں. اللہ حافظ.